हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग नए सिलेबस न्यू सिलेबस के अनुसार यूपी बोर्ड 2027 का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की का परिभाषा जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश कहते हैं। अब आगे पॉइंट देखिए क्या दिया है यहाँ पे। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। निर्वात में मतलब क्या है? जिसमें कोई माध्यम न हो उसे बोलते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का होती है बच्चा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, और निर्वात में जो उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब अगला पॉइंट है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहीं कहीं आप पाएंगे कि 3900 एंगस्ट्रॉम से आपका 7800 एंगस्ट्रॉम तक भी दिया होता है किताब में। तो प्रकाश का ये तरंग दैर्ध्य आप याद रखेंगे कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, या आप 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक मान सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब क्या कहता है कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश कैसे चलता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रकाश आपका है, पहला हेडिंग है, पहला पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलती है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलती है। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जब प्रकाश चलता है सूर्य से तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या प्रकाश कहीं से भी चले, टार्च से भी निकल जाती है, तो वो कहता है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति करती है, अर्थात नि मतलब नहीं और वात मतलब कोई माध्यम, अर्थात जो बिना माध्यम के भी गति करता है। अब कहता है प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है, अर्थात जो प्रकाश निकलता है वो सदैव गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रह सकता है। ठीक है, अब आगे चलते तीसरा पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। कहता है कि जो प्रकाश होता है, यहाँ से अगर आप ये लाइट जलाएंगे तो ये सीधी रेखा में गति करेगा, न कि आपका ये ऊर्ध्वगामी टेढ़ा मेढ़ा वक्रीय किस्म का। ठीक है, चौथा पॉइंट है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिसके कारण अपवर्तन रिफ्रैक्शन की घटना प्राप्त होती है। कहता है कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिसके कारण अपवर्तन होता है। जैसे में आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक पारदर्शी माध्यम क्या है, ये कांच है। ठीक है, आर पार इसमें से प्रकाश जाएगा, तो जब आप प्रकाश को यहाँ से डालेंगे लाइट, यहाँ से लाइट जलाएंगे तो ये इस पे प्रकाश पड़ेगा। जब प्रकाश पड़ेगा तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर इस प्रकार से निकल जाएगा बाहर।
तो कहता है कि पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिसके कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश जब आर पार हो जाएगा, आर पार किससे, पारदर्शी ये जो माध्यम है इससे, तब वहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आएगी तो इसकी क्या होगी, चाल और दिशा बदल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दीवार है ये मोटी, ठीक है, अब आप यहाँ से अब टॉर्च कोई जला रहे हैं, ठीक, तो क्या दीवार को पार करके प्रकाश निकलेगा, नहीं ना। तो वही कह रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। अपारदर्शी का मतलब होता है कि आर पार प्रकाश नहीं करेगा। छठवां पॉइंट है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अर्थात चमकदार का मतलब कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि समतल अगर पृष्ठ है और चमकदार है तो यहाँ पे जब आप प्रकाश डालिएगा तो प्रकाश आएगा, तो अब यहाँ से क्या होगा, टकरा के फिर वो बाहर उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, नहीं परावर्तन हो रहा है। अगर आर पार चला जाएगा तो अपवर्तन होगा। ठीक है, सातवां पॉइंट, श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। कहता है कि यहाँ पे जो श्वेत प्रकाश आपका जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, 7 रंगों से बना होता है, और जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं VIB GYOR, VIBGYOR, ये 7 रंग है जिसको बोलते हैं हम लोग इंद्रधनुष। तो ये दूसरा चैप्टर में आप लोग का है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं हेडिंग। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के कारण या परावर्तन के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। जिसको हम वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो 2 प्रकार की हैं। कौन सी, एक प्रदीप्त वस्तुएं जिसको आप लोगों ने जानते हैं लूमिनस बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, और अदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन लूमिनस बॉडीज। ठीक है, आप इसको श्योर कॉपी बनाइए और ये आपके क्लास 10th और आगे की लाइफ और वनडे एग्ज़ामों में भी काम करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं उसके बारे में जान लिया जाए। प्रदीप्त कहता है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती आदि। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकता है। जो आपका ये बल्ब है, ये बल्ब जो होते हैं, ये बल्ब में जो होते हैं स्वयं के पास प्रकाश होता है, ये लाइट से जलती है। मोमबत्ती जो होती है स्वयं के प्रकाश होता है, तो वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं या प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। कुर्सी, कुर्सी पे अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो वो नहीं चमकेगा। आप अंधेरे कमरे में बंद करके और जाइए देखिए कुर्सी दिख रहा है तो नहीं दिखेगा। तो ये क्या है, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं, मेज आदि। अब चलते हैं प्रकाश की किरण। किरण किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं, रेज ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी या ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे में यहाँ से प्रकाश निकल रहा है इस बिंदु से और सीधी गमन कर रहा है, एक तरफ जाएगा, तो एक तरफ जब जाएगा
तो उसको बोलेंगे क्या, प्रकाश की किरण। ठीक है, और दोनों तरफ जाएगी तो उससे बोलते हैं रेखा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूहों को प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। कहता है कि एक ही दिशा में, यहाँ से देखिए एक ही दिशा में जाने वाले किरण, कई किरण एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में ये जा रही है। जब एक ही दिशा में जा रही है तो कई ठो किरण जाएंगी, और जब एक से अधिक किरण जा रही हैं तो ये जब जाकर मिलेंगी कहीं पर भी तो इसे बोलते हैं पुंज, बीम। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, एक अभिसारी, और दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं अभिसारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट किसे कहते हैं, अभिसारी, जब प्रकाश कई माध्यमों से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या तात्पर्य इसका, मतलब जब प्रकाश कई माध्यमों से, जैसे यहाँ पे एक आप टार्च लिए हैं, ये जला दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, फिर दूसरा टॉर्च आप ले लिए, अब यहाँ से भी आप जला दिए। अब क्या होगा कि ये सब जाकर एक बिंदु पर यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जब एक बिंदु पे मिलेगी तो एक बिंदु पर जब मिलेगा ये, और या एक बिंदु या एक स्थान पे। ठीक है, अर्थात प्रकाश क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से प्रकाश ये जो निकल रहा है टॉर्च से, तो ये प्रकाश एक बिंदु पे जाके मिल रहा है। तो जब प्रकाश कई माध्यमों से आकर एक बिंदु पे मिलेगा तो उसे बोलेंगे अभिसारीय प्रकाश किरण पुंज। ठीक है ना, अभिसारी किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरा अपसारी, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि बांट देना। जब आप जाते हैं तो रोड पे देखते होंगे कि यहाँ पे डिवाइडर लगा होता है, जैसे रोड जा रहे हैं तो यहाँ पे खड़ा रहता है डिवाइडर, तो आप इस तरह से जाते हैं, मुड़ की इधर से जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से करा कि अपसारी डाइवर्जेंट, जब प्रकाश एक माध्यम से आगे बढ़कर प्रसारित अर्थात विसरित या फैल जाता है उसे अपसारी कहते हैं। जैसे में करा है, जब प्रकाश एक माध्यम से है, ये आपके पास एक टॉर्च है। ठीक, टॉर्च से ये प्रकाश निकल रहा है, अब एक ही माध्यम है, लेकिन देखिए कितनी दूरी ज़्यादा कवर कर रहा है कि नहीं, इस दीवार पे इतना दूर कवर कर रहा है ये। तो प्रकाश ये फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है ये। जब प्रकाश फैलेगा या प्रसारित होगा या विसरित होगा या फैल जाता है तो उसी को बोलते हैं अपसारी। अब प्रकाश को पसार देंगे, फैला देंगे, तो वहाँ पे होता है अपसारी, डाइवर्जेंट बोलते हैं। अब चलते हैं समांतर, पैरेलल, जब प्रकाश किरण आपस में कभी नहीं मिलती हो और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में ये प्रकाश निकल रही है, फिर ये प्रकाश जा रही है, अब ये दोनों प्रकाश आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। जब ये कहीं मिलेंगी नहीं तो इसी को बोलते हैं समांतर प्रकाश किरण। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसको आप नोट्स बनाएं। ये लेक्चर आपका 1 है, लेक्चर 2 इसी तरह आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम बताऊंगा। थैंक्स।